नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की। तो जब 5 सितंबर की बात करते हैं तो शिक्षक दिवस याद आता है, और जब शिक्षक दिवस याद आता है तो हम लोग को याद आते हैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म 5 सितंबर को ही 1888 में तिरुत्तरी नामक स्थान पर हुआ था, तमिलनाडु के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी करीब 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे, लेकिन वो हमेशा जीवन पर्यंत अपने आप को शिक्षक ही मानते रहे। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र वैसा ही बनता है जैसे वहाँ के निवासी होते हैं, और वो निवासी वैसे ही बनते हैं जैसा उनके गुरु उनको शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षक के महत्व को बहुत ऊंचा मानते थे, शिक्षक के स्थान को बहुत ऊंचा मानते थे समाज के लिए। और जब एक बार उनके शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के स्थान पर अगर शिक्षकों का सम्मान दिवस मनाया जाए तो उनको ज़्यादा गर्व महसूस होगा, ज़्यादा प्रसन्नता होगी, ज़्यादा संतोष होगा। और तभी से उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ये एक सुखद संयोग है कि माता सावित्रीबाई फुले ने संभवतः 5 सितंबर को ही पुणे जिले के, महाराष्ट्र के पुणे जिले के भिड़ेवाड़ा में पहला स्कूल खुला 1848 में। संभवतः मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी डेट के बारे में थोड़े दो मत मिलते हैं। बहुत जगह 1 जनवरी आपको मिलेगा, बहुत जगह 5 सितंबर मिलेगा। तो चूंकि हम लोग 5 सितंबर की इस समय बात कर रहे हैं, इसलिए मैं 5 सितंबर का उल्लेख यहाँ पर कर रही हूँ। सावित्रीबाई फुले ने उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य किया जिस समय लड़कियों का घर से बाहर निकलना ही बहुत दूभर था, और सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी कि लड़कियां, कन्याएं बाहर नहीं निकलती थी। शिक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए, बहुत दूर की बात हो गई वो तो। उस समय लड़कियों को मनाना कि वो विद्यालय आए, और उससे भी ज़्यादा कठिन था उनके अभिभावकों को, उनके परिवार को, लोगों को मनाना कि वो अपने बच्चियों को भेजे विद्यालय में पढ़ने के लिए। बहुत कठिन काम था, लेकिन इस कठिन काम को उन्होंने संभव करके दिखाया। तो एक स्कूल खोलने के बाद वो रुकी नहीं। उन्होंने 1851 में पुणे के ही रास्तापेठ में, और फिर 1852 में बलालपेठ में भी लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और ये काम बहुत कठिन था। वो जब विद्यालय जाती तो उनके ऊपर लोग गोबर फेंक देते, मिट्टी फेंकते, कीचड़ फेंकते, तरह तरह के अपशब्द कहते, और वो बिल्कुल मौन रह करके निकल जाती थी विद्यालय के लिए, या बहुत से बहुत उन लोगों को समझाती थी कि अगर आपके परिवार की महिलाएं, लड़कियां शिक्षित होंगी तो आपका ही भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, और आगे चल कर के राष्ट्र का भला होगा। क्योंकि जब ये महिलाएं, स्त्रियां आधा अंश हैं, आधा भाग हैं किसी भी समाज का, तो समाज तभी उन्नत होगा जब वो आधा अंश जो है वो भी उतना ही जागरूक हो, उतना ही सतर्क हो, उतना ही सचेत हो। और जागरूक, सतर्क और सचेत होने के लिए शिक्षित होना पहली शर्त है। तो अगर हम शिक्षक दिवस के दिन महिला शिक्षकों की बात करें तो भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले जी का कैसे न उल्लेख किया जाए। देवी सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में पिता खंदोजी नेवसे और माता लक्ष्मी के घर में हुआ था। वे एक कुशल शिक्षक और समाज सेवी थीं, समाज सुधारक तो थी ही, और मन से कवित्री भी थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है, और महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी एक संयोग ही था कि सावित्रीबाई फुले जी अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य और शिक्षक तो थी ही, वहाँ द्वितीय और तृतीय शिक्षक भी महिलाएं ही थीं, जिनका नाम फातिमा शेख और सगुणाबाई थे। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले से शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि वे भी स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अत्यधिक सजग थे, और दोनों ने साथ मिलकर इस दुरूह कार्य को संभव भी कर दिखाया। देवी सावित्रीबाई फुले अपने साथ एक झोले में साफ वस्त्र लेकर के चलती थी, और जब रास्ते में लोग उनके वस्त्र पर
गंदगी फेंक देते थे, कीचड़ वगैरह फेंक देते थे, तो वो विद्यालय जा कर के साफ सुथरे वस्त्र पहन करके और अपने शिक्षण कार्य में जुट जाया करती थी। माँ सावित्रीबाई फुले के ही सत्प्रयासों का परिणाम था कि 1877 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1883 में बॉम्बे विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोल दिए और कलकत्ता विश्वविद्यालय से चंद्रमुखी बासु और कादम्बिनी गांगुली ने स्नातक की उपाधियां प्राप्त की। महिला शिक्षकों की यह सूची सावित्रीबाई फुले से शुरू होकर निरंतर आगे बढ़ती रही। बेगम जफर अली भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने 1930 में मैट्रिक पास किया था। वे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थीं जिन्होंने अनेक विद्यालयों की प्रधानाचार्या के रूप में अपने आसपास के लोगों को स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक किया। महात्मा गांधी के जीवन और विचारों से प्रेरित होकर दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं के लिए कताई बुनाई सिखाने वाले स्कूल खोले, जहां आगे चलकर शिक्षा, पत्रकारिता, नर्सिंग आदि की भी ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस क्रम में छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी का नाम उल्लेख करना तो अवश्यम भावी है। उन्होंने इलाहाबाद अर्थात आज के प्रयागराज में स्थित प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य ही नहीं कुलपति का भी पदभार संभाला। नज़मा अख्तर, शांतिश्री पंडित, अन्नपूर्णा नौटियाल, नीलिमा गुप्ता, सुनैना सिंह, संगीता श्रीवास्तव आदि अनेक महिलाओं ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदभार संभाला है और अब भी संभाल रही हैं। इसी क्रम में अंजू सेठ जी और नीलू रोहमेत्रा जी का उल्लेख भी आवश्यक है, जिन्होंने महिलाओं के लिए लगभग असंभव से माने जाने वाले क्षेत्र मैनेजमेंट में न केवल स्वयं पढ़ाई की बल्कि आगे चलकर शिक्षक का दायित्व निभाया और क्रमशः कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक भी बनी। चंद्रप्रभा सैकियानी जी ने आसाम में आसाम प्रादेशिक महिला समिति की स्थापना की और महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपना महती योगदान दिया। पद्मश्री गीता धर्मराजन जी ने अपने जीवन को शिक्षण, लेखन, संपादन और समाज सेवा में समर्पित करने के साथ ही कथा नाम की संस्था बनाकर भारत के अनेक हिस्सों में वंचित बच्चों के लिए स्कूल खोला। मुक्ता डागली जी ने स्वयं 7 वर्ष की आयु में नेत्र ज्योति खो देने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज नाम से गुजरात के सुरेंद्र नगर में अंध बालिकाओं के लिए निःशुल्क स्कूल खोला। देखिए तो यहाँ से पढ़कर छात्राएं इलेक्ट्रिक इंजीनियर, ब्यूटिशियन और शेफ जैसे विविध क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वसुधा प्रकाश जी ने अपंग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाने की व्यवस्था की है, तो रोशनी मुखर्जी अपनी IT की नौकरी छोड़कर ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, क्योंकि भले ही स्कूल जाना उनके लिए संभव न हो पर वे घर बैठे तो शिक्षा प्राप्त कर ही लेंगे। अब यहाँ श्रीमती विमला कौल जी की बात कैसे न करें, जिन्होंने शिक्षक के पद से रिटायरमेंट के 20 सालों बाद भी शिक्षण कार्य नहीं छोड़ा है और दिल्ली के एक म्यूनिसिपल पार्क में 1993 से झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए स्कूल चला रही हैं। यदि हम शिक्षक दिवस की बात करें तो हर परिवार में जो पहली शिक्षक होती है वो घर की मुखिया, घर की माँ होती है, जो अपने नन्हे से शिशु को जन्म के साथ ही जीवन की गूढ़ शिक्षाएं दे रही होती है और बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी अलग से संसाधनों के दे रही होती है। रोज़मर्रा की बातचीत से, रोज़मर्रा के व्यवहार से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। और ऐसी ही एक शिक्षक थी शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी के मन में, हृदय में, दिमाग में स्वराज्य की ज्योति जला दी थी और देश प्रेम का एक गहन जज्बा भर दिया था उनके अंदर। तो मित्रों, वैदिक काल में उल्लिखित, वेदों में उल्लिखित उपाध्याया, जो कि दरअसल शिक्षक होती थी, महिला शिक्षक होती थी, जो शिक्षा देने का कार्य करती थी, वहाँ से लेकर के, उन उपाध्याय से लेकर के हर माँ को और हर गुरु को नमन करते हुए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हम सबका नमन करते हैं। और इसलिए नमन करते हैं क्योंकि शिक्षक ही वो प्रकाश स्तंभ होता है जो अपने छात्रों को अज्ञान से रोशनी की ओर ले जाता है। तो आज हम सभी गुरुओं का नमन करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो शेयर करूं तो आप तक तुरंत सूचना पहुंच जाए। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।